बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक ज़ाती मुलाज़िम थे अनवर ज़ेब, उन्होंने कुछ इंकशाफ़ात किए हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। और फिर एक ख़ातून एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, उनके साथ साबिक़ जो वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, आपको पता है रंगीन मिजाज तो वाक़े हुए हैं और प्ले बॉय इनको कहा जाता था। उनके साथ क्या हुआ और उनकी जो कहानी थी और उनका क्यों पीछा किया जाता रहा, उसके ऊपर भी जो है वो बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि गुफ्तगू हुई, हमारी मुलाकात हुई, एक हमारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है M2M, तो उस प्लेटफॉर्म से जो है वो हमने इनसे गुफ्तगू की, अनवर ज़ेब से, जो कि इमरान ख़ान के 15 साल तक ज़ाती मुलाज़िम रहे और उनके बेडरूम तक इनको जो थी वो रसाई हासिल थी। 2007 से लेकर 2022 तक जो थे वो इनके ज़ाती मुलाज़िम रहे और इनको भी, और ये भी बेचारे जो हैं वो बुशरा बीबी के अताब का शिकार हुए। आपको याद होगा कि जब ये तोशा खाना के तहाइफ घर में आते थे बनी गाला में, तो उन तहाइफ की वो रिकॉर्ड रखते थे, तो ये शख्स थे अनवर ज़ेब। और एक ऑडियो भी आपको याद होगी जिसमें वो उनको डांटती हैं कि तुम ये तस्वीरें क्यों बनाते हो, तुम्हें किसने बोला है। हालांकि वो तस्वीरें बनाकर जो इमरान खान का सेक्रेटरी था उसको वो बेचते थे और उसकी वो ड्यूटी था कि वो कोई चीज़ मिस ना हो जाए, वो अपनी ड्यूटी करता था। लेकिन चूँकि वो तोशा खाना के तहाइफ होते थे, तो वो उनकी हवा उनको नहीं लगने देनी चाह रही थी, क्योंकि जब तोशा खाना के तहाइफ उन्हें पौने दामों वो या तो फ्री या उन्हें पौने दामों खरीदती थी वो घर में, या कोई और भी तोहफा आ जाता था ना घर में, तभी भी वो जो थे वो उसके हवाले से वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखने देती थी बुशरा बीबी। तो इनके साथ जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि 15 साल से मैं इनके साथ जो था वो काम जो था वो मैं कर रहा था, और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो इनके साथ जब काम करते थे तो इनका उठना बैठना, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ऐसे मामला थे कि जिसमें हम जो है वो ऐसी इनके शब रोज़ गुज़रते थे, वो ऐसे शब रोज़ थे जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो अगर बात करें तो 8-9 बजे या 10 बजे उठना, और बाज़-औक़ात और वैसे भी सिर्फ जब ये वज़ीर आज़म बने थे तब इन्होंने 1-2 मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ी, वरना ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ते थे। इमरान ख़ान जो थे ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ते थे। और उसके बाद फिर जो है वो ये बात उनकी जानिब से कही गई कि जो शादी इन्होंने की बुशरा बीबी से, तो उन्होंने कहा पूरा घर लाइलम था, अचानक पता चला जी एक खातून आ गई हैं और अपने साथ 2 लड़कियां भी ले आई हैं, और 18-20 साल उनकी उम्रें हैं, पता चला जी वो इनकी मुलाजमाएँ हैं। तो वो उनको साथ लेकर जो है वो आ गए, और जब उनको साथ लेकर आ गए तो फिर वो उनकी वो जो खिदमत वगैरह थी वो अपने साथ ही उनको बुशरा बीबी रखती थी, घर के काम शाम सारे वो करते थे। फिर रात को जब बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सुन लें कि ये, वो कहते थे 5-6 बजे घर आ जाता था, और उसके बाद कमरे में बंद होकर टीवी देखना, यानी कि वज़ीर आज़म है आप मुल्क के, तो अगर कोई बहुत एमरजेंसी मीटिंग होगी तो इधर बुला लेते थे। मलक रियाज का बोला जी उनको बेडरूम तक रसाई थी, वो आते रहते थे। जनरल फैज़ और जनरल कमर जवेद बाजवा का उन्होंने हवाला दिया कि उनकी भी मुलाकातें होती रहती थी, वो भी आते थे, लेकिन वो अकेले आते थे। फिर उनसे हमने पूछा कि ये जो जिन्नों की और ये धुआं और ये गोश्त वोश्त की कहानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई सदाकत नहीं। मैंने, उन्होंने कहा जी कोई जिन्न नहीं देखे इनके पास, कोई मैंने इनके पास मुवक्किल नहीं देखे, मैंने इनको नहीं देखा कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनके पास कोई पीरी फ़कीरी के कारनामे हैं। तो वो मामूल की वो जो इबादत थी वो अपनी करती रहती थी। घर में पहले नकाब करती थी, लेकिन फिर उन्होंने नकाब भी करना छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे निकालने की सबसे बड़ी वजह ये ख़ातून ही थी, इनकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। और उन्होंने कहा कि जितने भी इमरान खान के करीबी लोग थे वो सारे के सारे इसने निकलाए। ओन चौधरी को निकलवा दिया, मुझे निकलवा दिया। फिर उसने कहा कि ये जहांगीर तरीन बहुत आते थे, पैसे देते थे, पार्टी फंड के पैसे देते थे, पार्टी वो चलाते थे, और उन्होंने कहा वो अच्छे इंसान थे, लेकिन इमरान खान ने उनके साथ भी ठीक नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो था
वो स्ट्रॉन्ग लोगों को लगाना चाहता था वज़ीर आला, लेकिन इस बीबी के कहने में वो आ गया और इस बीबी के कहने की वजह से उसने बुज़दार को लगा दिया वहाँ पे पंजाब में, क्योंकि गेम कुछ और थी। महमूद खां को लगा दिया खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी इनके कहने पे लगा। और ये बात उसने कहा कि ये ठीक बात है कि जो भी किसी अहम ओहदे पे लगता था वो बीबी से लाजमी आकर, ये बुशरा बीबी से वो मशवरा करता था इमरान खां, फिर जो बुशरा बीबी कहती थी उसके मुताबिक जो था वो फैसला जो था वो हो जाता था। तो ये उनकी जानब से इस तरह के इंकशाफात जो है वो बार बार किए गए और उनका मकसद यही था इन इंकशाफात का कि ये मामला जो हैं वो इस तरह चल रहे हैं। तो ये उनके साथ जो गुफ्तगू हुई कि इमरान खां के ऊपर हावी हो गई, ये मोहतरमा जो बुशरा पीरनी थी इमरान खां के ऊपर हावी थी, जो ये कहती थी वो करते थे, मानते थे। फरागोगी तवातर के साथ आती थी, मिलती थी, अलग कमरे में मिलती थी और मिलने के बाद जो भी मामला लेन देन के होते थे वो करके जो थे वो चली जाती थी। अब मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तानी टीवी की एक्ट्रेस हैं हाजरा पानज़ई, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। तो ये टीवी ड्रामे जो शुरू में आते रहे 2010-11 में, तो उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बना था। इनके साथ भी खान साहब जो थे वो इश्क पेचा लड़ाने की कोशिश जो है वो करते रहे। इन्होंने 2014 में एक किताब लिखी, अपनी बायोग्राफ़ी लिखी। उसमें ये खातून कहती हैं कि मैं अपनी रूटीन के ड्रामे श्रामे, और मुझे उन्होंने कहा जी ना सियासत का शौक़ है ना क्रिकेट का शौक़ है, लेकिन मेरे ड्रामे श्रामे को देख कर कोई जनाब कोई मैसेजेस आना शुरू हो गए। इनके साथी होते थे मरहूम नईमुल हक, उनके ज़रिए। तो वो इन्होंने कहा जी मुझे बाकायदा इन्होंने चेज़ करना शुरू कर दिया, मुझे मेरा पीछा करना जो है वो शुरू कर दिया। तो जब ये उन्होंने कहा कि पीछा करना जो है वो शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं परेशान हो गई। अब मैं जान छुड़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी परेशानी और बढ़ती गई कि ये लोग मेरा पीछा ही ना छोड़ें, और लंबे लंबे मैसेजेस और लंबे लंबे वो कॉल्स और ये वो सारा सिलसिला होता रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं आखिरकार, और फिर मुझे इन्होंने, मतलब ये था कि उस खातून के कहने का जो मतलब था ना वो ये था कि मुझे इन्होंने घेरने की पूरी कोशिश की। ये उसका यूट्यूब पे ना वो एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल उसमें वो मौजूद है। वो क्या आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है ना, वो पता नहीं वो कौन सा जी लगा के लंबे लंबे वो माइक, वो पोस्ट कार्ड या पता नहीं वो अजीब से वो लगा लेते हैं, तो उसके ज़रिए वो इंटरव्यू करते हैं। तो वो उन्होंने वो दिया इंटरव्यू। तो वो कहती हैं कि ये लंबी लंबी बातें होना और फिर सिलसिला, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आई। और उन्होंने कहा कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। मुझे बार बार कहा जाता रहा कि इनसे आप मिलें, बात करें खान साहब से। तो उन्होंने कहा जी मैं तो इनसे मिलना नहीं चाहती। वो फ़ोन नंबर ले लिया और फिर कभी कोई ऑफ़र्स। मसला ये है कि इतना उनको तंग किया, इतना उनको जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि वो बेचारी आखिरकार पाकिस्तान छोड़ गई। वो कहती फिर मुझे पाकिस्तान से जाना पड़ा, फ़िल्म इंडस्ट्री, टीवी ड्रामा, ये सारे मामला जो थे, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे जाना पड़ा। तो ये जब इस तरह की बातें हों तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो थे मामला थे इस हवाले से, उसको देखा जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो थी उन्होंने इस चीज़ में कही कि अब ये जो इमरान खान की रंगीन मजाजियाँ थी या उनके मामला, तो ये ज़ाहिर वो क्रिकेटर थे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन उनका ये शौक़ नहीं गया कि कभी किसी के दोस्त थी वो आपने आयला मलक के साथ उनकी गुफ्तगू सुन ली और बहुत ही वो वाहियात किस्म की गुफ्तगू, और उसके बाद और उनकी जो टेलीफोन कॉल्स आई कि वो किस औरत में क्या चीज़ पसंद करते थे और क्या नहीं था, वो सारे के सारे मामला। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि वो वाकई जो अपने प्ले बॉय की ज़िंदगी थी ना, वो इतनी उम्र में भी पहुँच कर उसको जो है वो आप देखें कि किस तरह जो थे वो अपनी वो कर रहे थे। अब तो ये चीज़ें आना शुरू हो गई। बाकी तो उसने अपने टीवी ड्रामों का उस खातून ने हवाला दिया और दीगर चीज़ों का हवाला दिया, लेकिन ये वाला जो मामला है उसने ख़ास तौर पर इसका जिक्र किया कि उनको चेज़ किया जाता था, पीछा किया जाता था और इतना उस बेचारी को मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़कर जो है वो चली गई। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म हो रहा, क्रिकेटर रहा,
लेकिन औरतों का ये इतना वो रसिया था और शौकीन आदमी था, तो उसको बेचारी को वो कहते हैं कि पूरा इनका ज़ोर था कि मैं इनके काबू में आ जाऊँ, लेकिन उनके काबू में नहीं आई। उल्टा वो बेचारी को मुल्क छोड़, इतना उसके ऊपर इसको दबाव डाला कि वो फिर उसको मुल्क छोड़ के जो है वो जाना पड़ा। तो ये 2 इश्यूज़ थे, दोनों इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात की गई। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।